चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा विधानसभा के परिसीमन की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। बता दें कि जिलेवार बनाई गई कांग्रेस की समितियां 5 सदस्यीय कमेटी का कांग्रेस ने गठन किया है। विवेक तनखा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का कांग्रेस ने गठन किया। 2007 की परिसीमन की प्रक्रिया का अध्ययन करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि हर जिले में परिसीमन का काम देखने के लिए कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, परिसीमन की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है, क्योंकि लगातार देखें तो परिसीमन को लेकर के नाराजगी और एक तरफ विरोध देखने को मिलता है। तो देखिए, कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है, पहले से ही एक्टिव हो गई है। लोकसभा विधानसभा के परिसीमन की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। जिलेवार कांग्रेस की समितियां बनाई गई है। तो देखिए, कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। जिलेवार कांग्रेस की समितियां बनाई गई है। बता दें कि 5 सदस्यीय कमेटी का कांग्रेस ने गठन किया है और ये कमेटी विवेक तनखा की अध्यक्षता में बनाई गई है। बता दें कि 2007 की परिसीमन की प्रक्रिया का अध्ययन करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में परिसीमन का काम देखने के लिए कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रखर, लोकसभा और विधानसभा के परिसीमन की तैयारी में अभी से ही कांग्रेस जुट चुकी है। देखें तो कांग्रेस अभी से ही एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि परिसीमन के वक्त लगातार हम देखते हैं कि नाराजगी, आपत्ति, दावे किए जाते हैं, नाराजगी देखने को मिलती है। तो कांग्रेस ने पहले से ही इस बार तैयारी कर ली है। और क्या कुछ तैयारी फिलहाल कांग्रेस की ओर से अभी से की गई है और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल 2029 और का लोकसभा और 28 का विधानसभा चुनाव परिसीमन के बाद होगा, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों में होगा, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये जो बिल पास हुआ था उसके हिसाब से पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और उस परिसीमन के बाद जो है वो 33% का आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए लागू होगा। इसी लाइन पर अगर बात की जाए तो अगले साल यानी कि 2025 में जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है और उसके ठीक बाद परिसीमन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। और यही कारण है कि अभी से जो है वो राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू की है। खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विवेक तनखा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जो 2007 में जो मध्य प्रदेश में जो परिसीमन हुआ था उसी के प्रावधानों के आधार पर जो है वो 2027 के परिसीमन में जो है वो अपनी तरफ से बातें सामने रखेगी। देखिए, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में 2008 का विधानसभा और 9 का लोकसभा चुनाव परिसीमन के बाद बढ़ी हुई सीटों पर हुआ था और उसी प्रक्रिया को देखते हुए ये जो है वो समिति का गठन किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब परिसीमन होगा तो कई सारे जो समीकरण है वो जो मौजूदा समीकरण है जिनके बलबूते पर राजनीतिक पार्टियां अपनी स्ट्रेटेजी फ्रेम करती हैं वो कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आएंगे। चाहे फिर उसमें जातीय समीकरणों की बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए या फिर नेताओं के क्षेत्रवार समीकरणों की बात की जाए, वो भी बदले हुए दिखाई देंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस ने जब अपनी समितियों का गठन किया है तो सीधे तौर पर जो राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है 5 सदस्यीय विवेक तनखा के नेतृत्व में, अब उसके बाद हर जिले में जो है वो समितियां गठित की जाएंगी। जो परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होंगी उन पर सीधे सीधे बारीकी से नजर रखेगा और दावे आपत्ति के वक्त इन जो तमाम रिकमेंडेशंस होंगी परिसीमन आयोग की उन पर दावे आपत्तियां करते हुए कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र और अपने समीकरणों को बचाने की कोशिश जो है वो करती हुई नजर आएंगी, जिनका सीधा जो बेस होगा वो 2007 का परिसीमन यानी 2008 और 9 में जिस तरीके से जो परिसीमन की सीट
सीटें बढ़ी थी उनके अनुसार होगा। अगर ये जो परिसीमन इस बार होना है 2027 में, उसमें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जो हैं वो बढ़कर 45 तक पहुंच सकती है। यानी कि साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से क्षेत्रवार समीकरण जो है वो इस परिसीमन के बाद बदलेंगे, और यही कारण है कि सक्रियता जो है वो अभी से दिखाई देने लगी है। हालांकि लंबा वक्त है, क्योंकि पहले जनगणना होगी और जनगणना में लगभग साल भर का वक्त जो है वो लग ही जाता है, तमाम तमाम जनगणना की प्रक्रिया, और उसके बाद पब्लिशिंग के अंदर एक लंबा वक्त होता है, और उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग को एक एक जिले में जाकर जो है वहां की परिस्थितियों का जायजा लेना पड़ेगा। तो लगभग 2 से 3 साल का समय परिसीमन में लगेगा, और यही कारण है अभी से जो है वो चाहे समितियों का गठन हो या फिर रेफरेंस के तौर पर 2007 के विधानसभा जो परिसीमन है उसको इस्तेमाल करने की रणनीति हो, इस पर कांग्रेस ने काम शुरू किया है। जी बिल्कुल, अभी से ही कांग्रेस परिसीमन की तैयारी में जुट गई है और इसी को देखते हुए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिलेवार कांग्रेस की समितियां बनाई गई है। बता दें कि लोकसभा विधानसभा के परिसीमन की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। 5 सदस्यीय कमेटी का कांग्रेस ने गठन किया है। विवेक तनखा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का कांग्रेस ने गठन किया। 2007 की परिसीमन की प्रक्रिया का अध्ययन करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में परिसीमन का काम देखने के लिए कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा।